वर्तते। तो हम गण में से पहले प्रथम गण और चतुर्थ गण इनका हम विचार कर रहे हैं। तो उसमें से पहले तो प्रथम गण के जो धातुएं कही थी या लिखवाई थी उसमें बहुत सारे धातु हैं। तो जो आपके नोटबुक में जो लिखी है तो उसमें प्रथम गण का धातु है तो उसको अविकरण लगाना है। प्रथम गण के धातु को कौन सा विकरण है? अविकरण है। तो जैसे हमने कहा था कि गम गच्छ बनता है और ये प्रथम गण का धातु है। नांद्रेकर बंद कर। गम गच्छ तो यह क्या है? उसको हाँ वो क्लास के लिए फोन आया होगा। गम गच्छ तो गच्छ यह प्रथम गण का धातु है, उसको अविकरण लगा। और यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि वर्तमान काल का प्रथम पुरुष जो एक वचन है वह प्रत्यय लगाना है। ये दिखता है क्या ऊपर? वहाँ पर लकड़ी का गई नहीं तो थोड़ा सा आगे खिसका उसको। तो यहाँ पर वर्तमान काल के प्रत्यय यहाँ पर लिखे हैं ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं उच्चारण कर रही हूँ फिर वापिस। ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। हाँ, अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन जो ती प्रत्यय है उसको मैंने लिखा। तो ये क्या हो गया? गच्छति। अब जब जब भी प्रथम गण का धातु आएगा तो वहां पर अपने को अ प्रत्यय लगाना है और याद करने के लिए यहाँ पर ती प्रत्यय लगा के इसको याद करना है। गम मूल धातु, गच्छ उसका आदेश हुआ है और उसका गच्छति रूप बनता है। तो गम गच्छ गच्छति इस प्रकार किया। और दो नियम पहले दिन दूसरे दिन उसकी चर्चा हो गई है, लेकिन किसी को समझ नहीं रहा है तो फिर एक बार वापस उसका एक बार बताती हूँ, फिर आगे हम जाएंगे। तो प्रथम गण का धातु जो है वहाँ पर नी धातु आता है और वहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखवाया है कि उसका न ये बनता है। वो कैसे बना? तो उसके लिए एक नियम आया कि नी प्लस क्या करना है? प्रथम गण का धातु है, विकरण कौन सा लगेगा? अविकरण लगेगा। और मैंने क्या बोला है यहाँ पर लिखने के लिए? प्रथम पुरुष का एक वचन करना है तो ती आया। अब यहाँ पर एक नियम होता है आता है कि प्रथम गण के धातुओं को अ यह विकरण लगाने के पूर्व में अंत में स्वर हो या उपांत में ह्रस्व स्वर हो तो इस गुण इसका क्या होता है? गुण संधि होती है। तो इसको मैं क्या करूँ? सिर्फ खोल के लिख रही हूँ। न प्लस दीर्घ ई प्लस अ प्लस ती। तो ई का गुण क्या होता है? ई का गुण ए होता है। ऊ का गुण ओ होता है। रू का गुण अर और रू का गुण अल होता है। तो यहाँ पर क्या है? ई है। तो ई हो यहाँ पर ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो गुण क्या होगा? ए होगा। इसलिए क्या होगा? न प्लस इसका ए करेंगे प्लस अ प्लस ती। एक गुण संधि हो गई। अब संस्कृत में दो स्वर यदि आप एक साथ आमने सामने आते हैं तो उनकी संधि हुए बिना नहीं रहती है। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? तो ए आई ओ और औ
इनके आगे यदि स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ कौन सा स्वर आया है, अ आया है, तो इन दोनों को मिलकर तो यहाँ पर ये है ना, और आगे स्वर आया है, तो यहाँ ए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अय बनता है। तो न प्लस ए का अय प्लस अ प्लस ती, तो क्या बना यहाँ पर, ये न य बना, यहाँ पर बना है, अरे ये इसमें मिल गया, न य पूरा हो गया और नयति। समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से जहाँ भी प्रथम गण के धातु आएंगे तो वहाँ पर गुण संधि या आयाद्य संधि यहाँ पर करनी है। समझ में आया? अब ये पहले का जो जिनको समझ में नहीं आया है, फिर वापस एक बार रिपीट हो गया। अब इसके बाद कल मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी प्रथम गण के धातु हैं उनको बोलना है घर पर। तो क्या करना है, पहले तो ये बोलो कि चतुर्थ, प्रथम गण के तो आप बोले होंगे, तो चतुर्थ गण के बोलने हैं। हाँ, तो चतुर्थ गण का धातु कौन सा बोलना, कौन सा लिखने के लिए बोला था ना, हाँ, तो क्या है, नृत धातु बोलना है। कौन सा धातु बोलना है, नृत। चतुर्थ गण के धातुओं को, गण कौनता है, चतुर्थ गण है, विकरण कौन सा लगेगा, य विकरण लगता है, और वहां पर प्रथम पुरुष एक वचन ती है तो उसको ती लगाना है। समझ में आया? तो नृत, इसका क्या बनेगा, नृत और य का संयुक्त व्यंजन हो गया, संध्यक्षर हो गया। अरे नृत्यति क्या बन गया, नृत्यति। अब बोलना है नृत्यति, कैसे बोलना है, नृत्यसी, नृत्यथः, तथ, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। और एक वहाँ पर नियम प्रथम गण के में बताया था, वो एक बार बताती हूँ, फिर वापस हम चतुर्थ गण का देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम गण हो, चतुर्थ हो, षष्ठ या दशम, तीन कौन से भी गण का धातु हो, जो अभी चार बताएंगे उसमें से, प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम, आगे के गणों के लिए जो आगे नियम बताया जाएगा वहाँ पर वो आएगा। अभी तो आपको इतना पढ़ना है। तो उत्तम पुरुष के जो मी, यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, यहाँ पर क्या है, मी वह मह है, उत्तम पुरुष के मी वह मह। तो नियम यह आता है कि प्रत्यय का आदि स्वर, ये सब प्रत्यय है, ती, तहन, ती, सी, थह, थ, मी, वह, मह, तो ये प्रत्यय है। इन प्रत्यय का आदि व्यंजन यदि म अथवा व हो तो उनका पीछे का जो स्वर है वह क्या होता है, क्या होता है, वो दीर्घ होता है। जैसे गच्छ प्रथम गण का है, अविकरण लगा, हाँ, प्लस मी लगाना है। मी यानी क्या है, किनको ऐसा लगता है कि ई प्लस मी म है, नहीं है, म प्लस ई है, म प्लस ई है, बराबर। तो प्रत्यय का आदि स्वर क्या हो गया, म हो गया। तो इसलिए यह जो अ है वो क्या होता है, दीर्घ होता है। आ प्लस मी क्या हो गया फिर, गच्छामि। समझ में आया? वैसे ही क्या करना है, वह लगाओ, यहाँ पर वह लगाओ। तो नियम क्या बताया था कि प्रत्यय का आदि स्वर व अथवा म हो तो यह अ दीर्घ हो जाता है, इसलिए क्या हो गया वहां पर, गच्छा। उसी तरह से यहाँ पर भी, हाँ, अब हमने ये प्रथम गण के लिए बताया। अब चतुर्थ गण का कौन सा देख रहे थे, नृत। चतुर्थ गण का धातु है नृत, प्लस य विकरण लगाया और प्लस क्या लगाना, मी लगाना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यह अ ह्रस्व या दीर्घ है,
हाँ दीर्घ है वो तो ये दीर्घ है, उसमें वो कहाँ लगा? य प्लस अ, अब ये ह्रस्व है तो इसको ही खोला ना, तो ह्रस्व ही है ना, दीर्घ का है। तो इसलिए क्या हो गया इसका, ये अ जो है वो ह्रस्व है, तो ये म अथवा व यह प्रत्यय लगाने के पूर्व में जो अ है वह दीर्घ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, नृत्य प्लस या बन जाएगा प्लस मी, तो ये क्या हो गया, नृत्यामी। अब यहाँ पर वह लगाओ, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये वो है, वो अथवा म है तो ही आ होता है ना, पर या वो है तो इसका क्या बन गया, या बन गया, बराबर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नृत्याव। आगे मह लगाओ, नृत्यामह, क्योंकि प्रत्येक आदि स्वर क्या है, म है, तो म है तो पीछे का जो अ है वह दीर्घ हो जाता है, इसलिए नृत्यामह। ऐसे प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण, दशम गण, सभी गणों में ये नियम सभी जगह, जहां जहां पर भी व अथवा म प्रत्यय आएगा तो वहां पर सभी जगह पीछे का स्वर दीर्घ करना है। अब ये शंका क्लियर हो गई आपकी। आगे अब कौन सा धातु बोलना है अपने को, तुष धातु बोलना है। तुष कौन से गण का है, चतुर्थ गण का है, तो तुष चतुर्थ गण का विकरण कौन सा लगेगा, यह लगेगा। और फिर क्या करना है, ए प्रथम पुरुष का एक वचन ती है तो ती लगा दिया, तो क्या बनेगा, यह तुष्यति। आगे का क्या बनेगा, तुष्यतः, तह, आगे क्या आएगा। अब यहाँ पर मुझे किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि तुष, मैंने नियम तो उसी टाइम बताया था, लेकिन आप किसी के दिमाग में वो बात नहीं आई है अभी तक। कौन सा, तुष प्लस ये चतुर्थ गण का यह है और प्लस अंति है, बराबर। अब क्या हो गया, तुष य प्लस अ प्लस अंति, कुछ नहीं किया, इसमें अ है उसको निकाला। अब ये अ और य मिलकर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, क्यों नहीं होता है, वो नियम है कि प्रत्यय का आदि स्वर, यह प्रत्यय है, इसका पहला आदि यानी पहला, आदि यानी पहला, उसका यदि अ हो, प्रत्यय का पहला स्वर अ हो तो पीछे का जो अ है उसका लोप हो जाता है, बराबर। तो क्या करना है, तुष प्लस य, अब इसका लोप करेंगे, इसका लोप किया तो अंति लिखा। हाँ, अब क्या करना है, तुष प्लस य प्लस अंति, तो ये क्या हो गया, यह अ इस य में मिल गया तो तुष्यंती। समझ में आया, और कोई डाउट नहीं है ना चलाते समय। हाँ, तो ये फिर क्या हो गया, तुष्यंती। आगे क्या है, आगे यहाँ पर क्या है, तुष्यसी, आगे तुष्यतः, आगे 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 तुष्यामः। हाँ, ऐसे चलाने के लिए मैंने कल भी बोला था। हाँ, अब इसके आगे के धातु कौन से हैं, कहाँ गए वो धातु,
हाँ, कौन सा धातु है कि श्लिष। श्लिष धातु कल दिया था आपको। श्लिष यानी आलिंगन करना। हाँ, तो इसका ये कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। तो इसको क्या लगाएंगे? यह लगाएंगे। और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ती। तो ये क्या बन गया? श्लिष्यति। आगे श्लिष्यन्ति, श्लिष्यसि, श्लिष्यथः, श्लिष्यथ, श्लिष्यामि, श्लिष्यावः, श्लिष्यामः। अब कल याद चतुर्थ और षष्ठगण के लिए याद करने के लिए भी बोला था। नहीं, अभी वो षष्ठगण करेगा ना। तो षष्ठगण का धातु ऐसे चतुर्थ गण के जितने भी दिए हैं चतुर्थ गण करके उनको सब य लगा के ऐसे रूप चलाने हैं। आपने चलाए होंगे, ऐसा ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब षष्ठगण का धातु है क्षिप। क्षिप यानी फेंकना। क्षिप यानी फेंकना। तो ये कौन से गण का धातु है? षष्ठगण का धातु है। तो षष्ठगण के धातुओं को विकरण कौन सा लगता है? अ। और प्रत्यय क्या लगाएंगे? ती। अब मैंने एक और बात वहां पर बताई थी। कौन सी बात बताई थी? कि प्रथम गण को भी अविकरण लगता है और षष्ठगण को भी अ लगता है। लेकिन प्रथम गण के धातुओं को अ लगाने के पूर्व में अंत में स्वर हो या ह्रस्व उपांत स्वर हो तो उसका क्या होता है? गुण होता है। तो वहां पर ई का गुण क्या किया था हमने? ई का गुण सरिता काय अभ्यास केला आज पण का? ते त्यांच्या वयातलं घ्यायचं ना। अच्छा, तो ई का गुण क्या होता है? ए। अभी भी लिखवाया था ना ई का गुण ए। तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, लेकिन ये षष्ठगण का धातु है, प्रथम गण का धातु नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं हुआ। ए प्रथम और षष्ठगण के लिए ए विभाग में यानी कैसे पहचानेंगे? तो जहाँ पर गुण संधि होती है वहाँ पर क्या है? प्रथम गण है। और जहाँ गुण संधि या वृद्धि संधि नहीं होती है वहाँ पर षष्ठगण का धातु है। आगे प्रथम गण के धातुओं का विकरण लगाने के पूर्व धातुओं के अंत स्वर को व गुण होता है। अंत्य अथवा उपांत ह्रस्व स्वर को गुण होता है। प्रथम गण, चतुर्थ गण और षष्ठगण 3 गण आपने हुए हैं। जो भी धातु आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना, फिर एक बार सभी धातु कल पहले लिखेंगे और फिर वापस आगे चालू करेंगे। यदि आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि अपने पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, पुस्तकें आने के बाद आपको पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी या जिसको चाहिए वो यहाँ से मंगवा लें। अब है दशम गण। कौन सा लिखना है आप? दशम गण के धातु। यहाँ पर लिखा है दशम गण। क्या लिखा है? दशम गण। हाँ, अब ये सब धातु यहाँ पर मैंने लिखी है। तो पहला धातु है कथ। पहला धातु क्या है? कथ। हाँ, अब कौन से गण का बताया मैंने? दशम गण। दशम गण को विकरण क्या लगता है? अय विकरण लगता है। और ती लगाना है, बराबर। प्रदशम गण का धातु कथ, तो इसको विकरण लगा अय और ती प्रत्यय लगाया है। तो इसको क्या बनेगा? ती अय पूरा है यहाँ पर। तो क थ य ती क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मेरे पास अब छड़ी है, अब अच्छी तरह से कथयति। अच्छा, मैंने बहुत कम प्रयोग किया है इसका। हाँ,
नहीं रे, हाँ वो खत शब्द का रस्व है हलन ते हलंत. हाँ इसलिए वो बाराखडी बाराखडी आहे ना थ मध्ये मिसळलं तर काय होते हाँ मग ते तुझं पाय म्हणलेलं आहे. मग ते मधलं ते थ झालं पूर्ण झालं बरोबर आणि ते येतील मग तेच म्हणून त्याला बाराखडी येते थ प्लस काय होतंय थ मग संपला विषय आणि आ असेल तर था होणार ये असेल तर थी होणार लक्षात आला इसके आगे हाँ आप यहाँ पर दूसरा धातु दिया है गण नहीं कथयति हो गया ना. अब इसको चलाओ कथयति यहाँ पर हुआ. अब आगे क्या है कथ कथयतः कथयन्ति कथयसि कथयथः कथयथ कथयामि कथयावः कथयामः. प्रथम पुरुष का एक वचन निश्चित है ना वो कथ कुठं इथं सी आहे ना कथयसी काय सांगा की जरा कथयसी कथयती यसी यसी स आहे म्हणूनच मला यतीच ऐकायला विचारलं. कथयसी. हाँ अब दूसरा है गण धातु. अब गण धातु है गण का अर्थ होता है गिनना. गण धातु का अर्थ क्या है गिनना. गण दशम गण का है विकरण क्या लगाएंगे आय विकरण लगाएंगे और प्रत्यय कौन सा लगाया ती. अब तो ये क्या बन गया इसका ग ये अ इसमें मिल गया तो न पूरा हो गया गणयति. आगे क्या होगा उसी तरह से गणयन्ति गणयसि गणयथः गणयथ गणयामि गणयावः गणयामः. अब यहाँ पर गण गिनना. अब दूसरा आएगा तीसरा है घुष का घोष बनता है. घुष का बराबर इसका अर्थ है जाहिर करना प्रसिद्ध करना. यहाँ पर जाहिर करना लिखा है उसको दूसरा अर्थ है प्रसिद्ध करना. एक घुष धातु है उसका घोष जो उसका संधि होकर हो गई वो घोष है और उसका अर्थ है जाहिर करना है या प्रसिद्ध करना है. घुष धातु का अर्थ क्या हो गया जाहिर करना या प्रसिद्ध करना. अब इसको क्या होता है नियम ऐसा है कि दशम गण के धातुओं को अय यह विकरण लगाने के पूर्व में अंत्य स्वर अथवा रस्व उपांत्य स्वर को गुण होता है. गुण अथवा कुछ कहीं कहीं पर उसका वो आगे आएगा तो गुण अथवा वृद्धि होती. वृद्धि संधि का नियम अभी नहीं बताया है आगे बताया जाएगा इसलिए मैं उच्चारण भी कर रही हूँ तो थोड़ा सा धीरज रखिए कि उसका नियम आगे बताने वाली हूँ. अभी तो क्या है घुष प्लस विकरण क्या है अय और ती. तो यहाँ पर क्या हो गया कि अय अब यहाँ पर प्रथम गण के लिए जैसे वहाँ पर नियम गुण संधि की थी वैसे ही दशम गण के धातुओं के लिए भी वह नियम लगता है गुण संधि का. इसलिए वहाँ पर जैसे अंत्य स्वर हो अथवा ह्रस्व उपांत्य स्वर हो उनको गुण होता है. वैसे यहाँ पर उपांत्य स्वर को गुण हुआ तो क्या होता है गुण उसका ई का ए ऊ का ओ बराबर. अब यहाँ पर क्या है ऊ है ह्रस्व या दीर्घ है रस
गए आता बसतोय काहीतरी डोक्यात होता हां तर काय ऊ है ना ऑनलाइन चालू है ह्रस्व है तो उसका गुण क्या बनेगा तो इसलिए वो घुष का घोष बना यह इसको यदि खोलेंगे तो घ प्लस ऊ प्लस श प्लस अय प्लस ती तो ये ऊ है ह्रस्व है इसलिए इसका क्या बनता है ओ बनेगा और प्लस श प्लस अय प्लस ती तो क्या बन गया यह ओ इस घ में मिल गया तो घो बन गया यह अय यह श मिल गया तो घोष यति तरच होतं नाहीतर होत नाही समझ में आया है नियम इसलिए यहाँ पर घुष का घोष बना हाँ अब घुष का घोष क्या हो गया घोष यति बना तो घोष यति कहाँ पर रहा प्रथम पुरुष का बहुवचन एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बन गया घोष यति बना आप आपके नोटबुक में लिखना है इसको हाँ अभी हाँ रसवच आहे की नहीं दीर्घ नहीं रस है तो घोषयति आगे कैसे चलाएंगे घोषयति घोषयतः घोषयन्ति घोषयसि घोषयथः घोषयथ घोषयामि घोषयावः घोषया हाँ अब इसका अर्थ करो पहले कि कौन सा है घोषयति है तो घोषयति है ना तो यहाँ पर हिंदी का लिख रहे हो नीचे आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखना रह गया अहम ते पण लिहायचं राहील ते असं लिहिले दोन्ही वही लिखा गया मेरे से तो यहाँ पर त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम हे संस्कृत के सर्वनाम हैं और हिंदी में तो क्या है ती है तो उसका क्या है वह हाँ वे दोनों और वे सब तू तुम दोनों तुम सब हाँ मैं हम दोनों हम सब तो यहाँ पर यदि वे सब नहीं भी लिखा होगा तो भी वहाँ पर वे यानी वे सब तुम लिखा है सब नहीं लिखा है तो भी तुम सब ही लेना है हम लिखा है हम सब नहीं लिखा है तो भी हम सब लेना है वहाँ पर हाँ हाँ तुम सब है ना तुम हाँ द्वितीय वचन तुम दोनों हाँ दो द्विवचनला दोघं असणार ना तो क्या हो गया हिंदी में क्या हो गया उसका इस ती का वह अर्थ करेंगे तह जब जहाँ पर होगा वे दोनों अर्थ करेंगे अंति जहाँ पर होगा वे सब अर्थ करना है सिंह जहाँ पर लगाए होगा जिस धातु को तू अर्थ करना है तह अर्थ थह जहाँ लगाएंगे तुम दोनों अर्थ करना है थ लगाएंगे तुम सब अर्थ करना है मी लगाएंगे मैं अर्थ करना है वह लगाएंगे हम दोनों अर्थ करना है और मह लगाएंगे तो हाँ ये सब आप क्लियर करो दो पार्ट आपके हो चुके हैं वैसे हाँ अब हम एक इसको लिखेंगे पूरा कौन सा है गण ही लिखते हैं अभी तो यहाँ पर गण यति हाँ गण यथः और गण यन्ति गण गणयसि गण
यहाँ पर गणयतः और गणयतः गणयथ गणयामि गणयावः गणयामः। अब यहाँ पर गणयति लिखा है तो गणयति का अर्थ गण यानी गिनना। क्या लिखा है? गण का अर्थ गिनना। तो इसका अर्थ क्या होता है? वह गिनता है। गणयतः इसका अर्थ क्या होगा? वे दोनों गिनते हैं। अब गणयन्ति तो वे सब, हाँ, गणयसि यानी तू गिनता है। गणयथः यानी तुम दोनों, गणयथ यानी तुम सब गिनते हो। गणयामि यानी मैं गिनता हूँ। गणयावः यानी हम दोनों गिनते हैं। गणयामः यानी हम सब। ऐसे इसका अर्थ आपको लिखो अभी भी लिहा सगळं सारखं सारखं गोंधळ नको त्याचं। हां, लिखना है गणयति लिखो, वह गिनता है, वह गिनता है। गणयतः वे दोनों गिनते हैं। गणयन्ति वे सब गिनते हैं। गणयन्ति यानी वे सब गिनते हैं। गणयसि तू गिनता है, तू गिनता है। गणयथः तुम दोनों गिनते हो, तुम दोनों गिनते हो। गणयथ तुम सब गिनते हो। गणयामि मैं गिनता हूँ। गणयावः हम दोनों गिनते हैं। और गणयामः हम सब गिनते हैं। बराबर। हाँ, अब इसकी जैसे ही यहाँ पर और एक धातु दिया है चिंत। कौन सा धातु है? आगे का चिंत यानी विचार करना। चिंत यानी विचार करना। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर चिंत लिखना है और उसका अर्थ लिखा है विचार करना। तो कौन से गण का है? यह दशम गण का है। हाँ, अब दशम गण का है तो क्या लगाएंगे उसको? चिंत को विकरण आय और ती लगाना है तो क्या बनेगा? वह यहाँ इसकी गणयति की जैसा चिंतयति। हाँ, आप बोलो यहाँ पर चिंतयति, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः। बराबर। अब इसके आगे है चूर का चोर। चूर धातु है, मूल धातु चूर है, उसका चोर। जैसे घुष का घोष बना वैसे ही गुण होकर चूर का चोर बन गया है। आप इसको कल लिखे। हाँ, और उसका अर्थ क्या है? चोरी करना। तो के दशम गण का है तो विकरण क्या लगाएंगे? आय विकरण लगाएंगे और ती लगाना है तो क्या हो गया उसका? चोरयति बना। आगे कैसे चलाना है? चोरयतः, आगे चोरयन्ति, आगे चोरयसि, आगे चोरयतः, आगे चोरयथः, आगे चोरयामि, आगे चोरयावः, आगे चोरयामः। समझ में आया? आगे
आगे का धातु है पीड़। कौन सा धातु है? पीड़। पी दीर्घ है और ड है, तो पीड़ यानी दुख देना। पीड़ यानी तो ये दशम गण का है, तो उसको विकरण क्या लगाएंगे? अय। तो क्या हो गया उसका? पीड़ यति। तो आगे क्या बनेगा? पीड़यत। आगे आगे पीड़यसी। आगे पीड़यत। आगे पीड़यथ। आगे आगे पीड़यावह। आगे आगे। अब इसके आगे कौन सा धातु है? प्रथ। कौन सा धातु है? प्रथ। प्रथ यानी प्रसिद्ध करना। प्रथ यानी प्रसिद्ध करना। हाँ, आप प्रथ का क्या बनेगा? प्रथयति। जैसे गणयति, चोरयति बना, वैसे प्रथयति। आगे क्या होगा? प्रथयथ। आगे प्रथयंती। आगे प्रथयसी। आगे आगे प्रथयथ। आगे प्रथयामी। आगे प्रथयावह। आगे प्रथयामह। हाँ, दीदी प्रथ इत्यादि धातुओं के अ की वृद्धि नहीं होती। कुठं लिहिलं? अजून ते सांगितलंच नाही वृद्धीचं. मी अजून त्यामुळे प्रश्नच नाही. अजून वृद्धीचा नियम सांगितला नाही. पुढं ज्यावेळी येईल ते अजून ते तो धातू आला नाही ना जो सांगायचा तो, त्याच्यावर घेतलं नाही. हां, समझ में आया? आगे प्रीन। प्री है दीर्घ, उसका आदेश बनता है प्रीन और उसका अर्थ है खुश करना। तुषत तुष्यति चतुर्थ गण का है, उसका अर्थ होता है खुश होना। और दशम गण का प्रीन धातु, उसका अर्थ होता है खुश करना। तो इसको अय लगाना है, तो क्या बनेगा? प्रीन प्रीणयति। आगे 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 प्रीणयामी। आगे प्रीणयावह। आगे बराबर। इस गणयति के जैसे वो सब चलाने हैं। हाँ, अब आगे का है रच। कौन सा धातु है आगे? रच धातु है। तो रच धातु के लिए, रच धातु दशम गण का है, विकरण क्या लगाएंगे? आया। तो क्या बनेगा उसका? रचयति। तो बोलो आप सभी लोग, ती रचयतः रचयन्ति, रचयसि रचयतः, रचयामि रचयावह रचयामः। बराबर। अब यहाँ पर स्पृह धातु दिया है। कौन सा धातु दिया है? स्पृह। कौन सा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए स्पृह। तो स्पृह यानी इच्छा करना। स्पृह यानी इच्छा करना। दशम गण का है, विकरण क्या लगाएंगे? अय विकरण। तो क्या बनेगा? स्पृहयति। क्या बनेगा? इस नहीं, हिंदी वालों नो, लोगों नो, क्या आपको अ नहीं लगानी? स्पृह क्यों बोल रहे? स्पृह बोलना है। स्पृह के पीछे ई लगा है क्या? तो स्पृह क्यों बोल रहे हो? क्या बोलना चाहिए? आप वो आदत बनी है आप सभी लोगों को, अलग बात है, लेकिन जो सही है वो क्या है? स्पृह। वो बोलना नहीं आएगा आप। स्पृह। हाँ हाँ, तो क्या होगा? स्पृहयति, हाँ, स्पृहयन्ति, स्पृहयसि, स्पृहयथः, स्पृहयथ, स्पृहयामि। हाँ, तो दशम गण के बहुत सारे धातु क्या हैं कि परस्मय पद में भी चलते हैं और आत्मनेय पद भी चलते हैं। अभी जैसे ये वर्तमान काल का जो प्रत्यय हमने पढ़ रहे हैं वे वर्तमान काल के परस्मय पदी प्रत्यय हैं। अभी आत्मनेय पदी प्रत्यय आपको पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए अभी आपको बाजू में रखो। लेकिन मैंने पहले भी बोला था परस्मय पदी धातु है तो वह परस्मय पदी प्रत्यय लगते हैं।
आत्मनेपदी प्रत्यय आगे पढ़ाए जाएंगे तो उसको आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना। अभी यहाँ पर हमने जो दशम गण के ये धातु सब पढ़े बोले हैं, ये उभयपदी धातु हैं। इनमें परस्मैपदी भी प्रत्यय लगेंगे और आत्मनेपदी भी प्रत्यय लगेंगे। जब आत्मनेपदी प्रत्यय पढ़ाया जाएगा तब वहाँ फिर से वापस बताया जाएगा। अब दशम गण के इन धातुओं को छोड़कर और कुछ धातुएं हैं, उनको मैं अभी लिखवा रही हूँ। आप आपके नोटबुक में इसके नीचे लिखिए। कहाँ पर रच स्पृह हो गया था ना, पीढ़ हो गया ना, पीढ़ प्रथम। तड़ धातु आया है, क्या है? तड़ का ताड़ बनता है। तड़ ताड़, हाँ, उसका मतलब है मारना। तड़ ताड़ मारना। आगे है तुल, उसका तोल बनता है और इसका अर्थ है वजन करना, तोलना। क्या वजन करने बोलते हैं ना हिंदी में, तो वजन करना या तोलना। आगे है पूज धातु, पूज, पूजा करना। आगे धातु है पूज, पूजा करना। आगे वर्ण, आगे कौन सा धातु है? वर्ण। हाँ, तो वर्ण यानी वर्णन करना या स्तुति करना। आगे है सांत्व। आगे का धातु है, लिखना है नोटबुक में, सांत्व। सांत्व उसका अर्थ है शांत करना। आगे क्षल, उसका है क्षाल। क्षल क्षाल भूना। आगे है अंतिम, यहाँ का भूष, सुशोभित करना। ये इनके ये दशम गण के धातु हैं, इन धातुओं का अर्थ याद करना है। हाँ, अब एक और धातु यहाँ पर मैंने लिखा है क्षल क्षाल या तड़ ताड़। तो क्षल का क्षाल कैसे बना? तो क्या है, दिख रहा है ना, क्षल प्लस दशम गण का धातु विकरण क्या लगा? अय और ती, बराबर। तो इसका क्षल यति बना चाहिए था, लेकिन क्षाल क्यों बना? तो उसके लिए एक नियम है, वो जो आपको लिखना है। लिखिए नियम, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अय विकरण लगाने के पूर्व, अय विकरण लगाने के पूर्व, अय विकरण लगाने के पूर्व अंत्य स्वर, अंत्य स्वर उपांत्य अस्वर को, उपांत्य यदि अस्वर हो, उपांत्य अस्वर को वृद्धि होती है।
अंत्य स्वर और उपांत्य अस्वर को वृद्धि होती है। कथ, आगे लिखें, कथ, गण, क्या लिखा है, कथ, गण, रच और प्रथ। कथ, गण, रच और प्रथ इत्यादि धातुओं के अ की वृद्धि नहीं होती है। अ की वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर वृद्धि यदि अ हो तो उसकी वृद्धि आ होती है। अ की वृद्धि आ होती है। ई अथवा ए हो तो उनकी वृद्धि आई होती है। अ की वृद्धि आ, ई की वृद्धि आई, और ये मिटा रहे हैं आगे, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। ओ इनकी वृद्धि औ होती है। क्या लिखा नियम, अय विकरण लगाने के पूर्व अंत्य स्वर अथवा उपांत्य अ स्वर को वृद्धि होती है। तो वृद्धि अ हो तो आ वृद्धि होगी। वो कैसे होगी अभी बाद में बताऊंगी। क्या वृद्धि हो रहे हैं, अ हो तो आ बनेगा, ई दीर्घ ई अथवा ए है तो उसको आई बनेगा, ऊ है दीर्घ ऊ है, ओ है तो अवृद्धि बनेगी, और रू ह्रस्व अथवा दीर्घ रू हो तो उसकी आर वृद्धि बनती है। और अंत में यदि रू है तो उसका आल वृद्धि बनती है। क्या क्या बना फिर एक वापिस, अ है तो आ वृद्धि बनेगी, ई ह्रस्व दीर्घ ई है, ह्रस्व ई है दीर्घ ई है, ए है तो न की वृद्धि क्या होगी, आई। उ ह्रस्व ऊ है दीर्घ ऊ है और ओ है तो उनकी वृद्धि औ। ह्रस्व रू है दीर्घ रू है, आर वृद्धि बनेगी, और रू है तो आल वृद्धि बनेगी, बराबर। तो अब इसके आगे हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर उपांत्य अ है। क्षल में क्या है, नियम ऐसा बताया था ना, अय विकरण लगाने के पूर्व में अंत में स्वर है क्या, नहीं है। उपांत में अ है क्या, हाँ है। तो उपांत जो अ है उसका क्या होता है, आ बनेगा। अंत वो नहीं, यहाँ पर देखना है, धातु में देखना है, विकरण में नहीं। धातु का अंत स्वर है क्या, व्यंजन अंत है, व्यंजन है ना, और उपांत क्या है, अ है। तो अ की वृद्धि क्या बन गई, शाल, और ये ल हलंत है, प्लस अय प्लस ती तो क्या बनेगा, ये क्षा ल य ती। समझ में आया। वैसे ही तड़ है, तड़, हाँ तो तड़ का भी क्या बनेगा, अ है उपांत्य तो उसका क्या बनेगा, ताड़ यति। लेकिन अपवाद किसी किसी को वहां पर बोला है, जैसे यहाँ पर
कथ शब्द दिया है, कथ, इसको अय विकरण लगना भी है और उपांत अ है, लेकिन इसको वृद्धि नहीं होती। गण है, इसमें भी उपांत अ है, लेकिन यहाँ पर इसकी अ की वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ पर प्रथ है, यहाँ पर भी अ है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। रच है, लेकिन यहाँ पर रच है, उसके उपांत में अ है, लेकिन यहाँ पर उसकी वृद्धि नहीं करनी है। जहाँ पर किया होगा वहाँ पर होती है, जहाँ पर नहीं किया है वहाँ पर वृद्धि, आपको यहाँ पर दिया है, जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ पर उन्होंने दी है। जैसे एक शल का क्षाल बना, तड़का ताड़, तो ब्रैकेट में वृद्धि करके वह दिया हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कहीं पर मत लगाओ। हाँ, समझ में आया इतना? अब आगे यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं पूरे। हाँ, तो पहला वाक्य है चोर या वह। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर देखिए कि लिखा क्या है, चोर या वह। हाँ, तो मूल धातु क्या है यहाँ पर, चूर धातु, उसका क्या बना है, चोर। अब चोर या वह कहाँ आएगा, कौन से पुरुष का कौन सा वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो इसका अर्थ क्या करना है हिंदी में, यहाँ पर उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या आएगा, हम दोनों। और चुर धातु का अर्थ क्या है, चोरी करना, तो उसका अर्थ क्या हो गया, चोर या वह का, हम दोनों चोरी करते हैं। समझ में आया? आगे आगे का वाक्य क्या है, पीड़यतः। आगे का वाक्य क्या है, पीड़यतः। तो पीड़यतः कहाँ आया यहाँ पर, तो पहले क्या मूल धातु क्या है उसका, पीड़। तो पीड़ को, हाँ, पीड़ने दुख देना। अब उसको चलाओ पूरा, कहाँ तक चलाना है, जब तक पीड़यतः प्राप्त नहीं होता है तब तक। तो चलाओ क्या होता है, पीड़ यंती, पीड़यसी आया ना, पीड़यतः आया। हाँ, तो पीड़यतः यह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, द्विवचन है। तो यहाँ मध्यम पुरुष के द्विवचन का अर्थ क्या करना है हिंदी में, तुम दोनों। पीड़ का अर्थ क्या है, तो तुम दोनों दुख देते हो। समझ में आया? आगे कथयतः, कथयतः, तो कथय मूल धातु क्या है, कथ। तो कथ चलाओ यहाँ पर, यति कथयतः, कथयसी, कहाँ है वो, वहां तक चलाना ना सिर्फ, कथयति और कथयतः। तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन अर्थ क्या करना है, तो और उसका अर्थ क्या है, कथ का, हाँ, कथ यानी कहना, कथ यानी कहना। तो क्या है वहां पर, तुम दोनों कहते हो या बोलते हो, कथन वे दोनों, हाँ वे दोनों कहते हैं। अब आगे वे दोनों कहते हैं। आगे का कौन सा है वाक्य, गण या वह। मूल धातु क्या है, गण। हाँ, अब गण यानी गिनना। आप इसको बोलो पूरा, ती गणयतः, गणयसी, गणयामी, गणयावह। बराबर। तो ये गणयावह, यह इसका अर्थ क्या करेंगे, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो उसका अर्थ क्या करना है, उत्तम पुरुष का द्विवचन हम दोनों। तो हम दोनों गिनते हैं। बराबर। आगे आगे कौन सा है, प्रथयावह। आगे क्या है, प्रथयावह। मूल धातु क्या है, प्रथ। बराबर।
आप उसको चलाओ पूरा। प्रथयति, तह, प्रथयसि, हाँ झालं संप। हाँ प्रथयावह, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है। और हिंदी का अर्थ करते समय उत्तम पुरुष का द्विवचन यानी क्या आएगा? हम दोनों। प्रथ धातु का अर्थ क्या है? तो हम दोनों प्रसिद्ध करते हैं। इस तरह से कल आपको ये पूरे वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। जो जो वाक्य है मैं एक बार यहाँ पर बोल रही हूँ, यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर पूरा वाक्य एक बार बोलती हूँ, वैसा आप सुन के आपके नोटबुक में लिखना है। प्रथयावह हो गया, रचयतः त है यहाँ पर, अद्वह, घोषयतः, स्पृहयावह, चिन्तयतः, प्रीणयतः, गच्छतः, नयावह, विशतः, विशतः है, नमतः, स्मरावह, जयथः, नश्यथः, नृत्यावह, इच्छथः और स्तः। हाँ, तो ये सब वाक्य एक नोटबुक में ये सब लिखो और इसके आगे इनके अर्थ लिखने हैं। उसके साथ ये वाक्य करना है। ये दशम गण के जितने भी धातु आपको दिए हैं उन सब के अर्थ याद करने हैं। संस्कृत के हिंदी अर्थ, हिंदी का संस्कृत अर्थ करना है, कल पूछा जाएगा। समझ में आया इतना? अध यानी खाना, कल लिखवाए 2 दिन पहले अस और अध। हाँ, तो उसको आप देख के लिखो और ये आप अच्छी तरह से इनको करो। तीत शांति और ये हिंदी का। अब जब हिंदी का संस्कृत बनाएंगे तो इस सर्वनामों का यूज आएगा, तब कल आपको जब हिंदी के संस्कृत बताया जाएगा तब इसका आपको मैं जो कैसे यूज करना है वो सब आपको बताएंगे। हिंदी हाँ, आणि चालवायचं ना पूर्ण, उसको चलाना। अभी आपसे पूरे महीने बुलवाए हैं, वैसे ही आपको मौन रह के संस्कृत नहीं सीखा जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। घर में जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोगों को एक विनती है, यदि संस्कृत सीखना है अच्छी तरह से तो इनको बोलो, बोले बिना संस्कृत नहीं आएगा। समझ में आया? लिखेंगे सिर्फ, देखेंगे, ये प्रवचन नहीं चल रहा है आपके लिए, ये पढ़ रहे हैं आप। तो क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे चल रहा है, तो आपको इसको कंपलसरी ये बोलना ही है। समझ में आया? हाँ, इतना करिए, बाकी के कल ले लिया जाएगा।